बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहती हूँ। और आज जो हमने जो है कोर्स स्टार्ट करना है 8602 एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। और सबसे पहले हमने यूनिट नंबर 1 को लिया है, जो कि है मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम इसके आउटलाइन देख लेते हैं, जिसके अंदर है सबसे पहले कि मेजरमेंट असेसमेंट और इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या होती है। फिर क्लासरूम असेसमेंट को देखेंगे कि ये वाई, व्हाट, हाउ एंड व्हेन, इन क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ असेसमेंट, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट और रोल ऑफ असेसमेंट, प्रिंसिपल्स, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाए, अदरवाइज़ आपको इसका पार्ट नंबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू समथिंग बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स टू डिस्क्राइब इट्स करेक्टरिस्टिक्स लाइक हाउ मच अ स्टूडेंट हैज़ लर्नड। मेजरमेंट एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स या फिगर्स जो होते हैं वो हम असाइन करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो किसी भी चीज़ की खसूसियत को बयान कर सके। जैसे स्टूडेंट कैसे पढ़ रहा है, इसके हवाले से ये मेजरमेंट की जाती है कि कौन सा बच्चा कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, किस चीज़ में अच्छा है, उसकी एबिलिटी क्या है, क्या जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है, ये मेजर करना है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आप टेस्ट लेते हैं, बच्चों को नंबर देते हैं, तो उसमें आप ये मेजर करते हैं कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कितना उसने पढ़ा है, किस टॉपिक पे उसे ग्रिप है और किस टॉपिक पे उसे नहीं है। सो ये मेजरमेंट होता है। जबकि असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स नॉलेज। ये असेसमेंट है कि बच्चे के बारे में आपने जो नॉलेज, जो भी उसके बारे में आपको पता है, बैकग्राउंड के स्टडी के हवाले से या उसके टेस्ट के हवाले से या उसके असेसमेंट के हवाले से, आपने उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, उसकी स्किल्स को इकट्ठा करना है, कंबाइन करना है, उसके एटीट्यूड, बिहेवियर को देखना है, टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकि हमें उसकी क्वालिटीज़ और उसकी वीकनेसेस दोनों का इल्म हो सके। ठीक है, तो आपने ओवरऑल सारी उसकी परफॉर्मेंस देखनी है। असेसमेंट का ये मतलब है स्टूडेंट किसी भी की, ताकि आप जो उसकी वीकनेसेस और उसकी स्ट्रेंथ पे जो है ना वो आप देख सकें, कौन सी उसकी खूबियाँ हैं, कौन सी खामियाँ जिस पे काम करने की ज़रूरत है। तो हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इवैल्यूएशन क्या है। इवैल्यूएशन एक ऐसा अमल है जहाँ पे स्टूडेंट्स को हवाले से जजमेंट की जाती है। इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। कि स्टूडेंट ने जो भी कारकर्दगी दिखाई है, उसके हवाले से आपने एक डिसीजन लेना है, आपने फैसला करना है, आपने ऑब्जर्वेशन करनी है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन गैदरिंग थ्रू असेसमेंट। जो भी आपने असेसमेंट की, असेसमेंट के बाद आपने डाटा इकट्ठा किया, उस पे आप इवैल्यूएट करेंगे कि ये बच्चा जो है ना, इसकी क्वालिटी क्या है, इसने इंफॉर्मेशन कैसी पिकअप की, इस ये पोजीशन होल्डर है नहीं है, कहाँ पे स्टैंड करता है। टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग इज़ अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ मेजरमेंट दैट यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स और प्रोसीजर्स टू असेस द स्टूडेंट्स नॉलेज और स्किल। ये एक ख़ास किस्म का मेथड मेजरमेंट का, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट रखते हैं, चाहे वो क्विज़ हो जाएँ, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव हो जाए, सब्जेक्टिव हो जाए, क्वेश्चनियर हो जाए, एक्टिविटी हो जाए, कुछ भी। तो ऐसी चीज़ें हम करके बच्चे को टेस्ट कर रहे होते हैं, बच्चे को स्कूल स्किल और नॉलेज को जज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको परख रहे होते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो ये वो कुछ टूल्स हैं। सो इन शॉर्ट, ये आपको जो टर्म्स हैं ये आपको याद रहनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो भी हम टॉपिक पढ़ें इसी के रिलेटेड होगा, तो आपके माइंड में ये फ़ौरन आ जाना चाहिए कि ये क्या है। सो वी कैन से कि हम पहले टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, और टेस्टिंग करके हम बच्चे की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को जान लेते हैं और फिर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बच्चे को मेजर कर लेते हैं कि उसने कितना जो है वो काम कवर किया है, कितना नहीं किया। या ये भी हो सकता है कि मेजरमेंट हमने कर ली टेस्ट देने से पहले, जैसे हम पेपर की प्रिपरेशन होती है ना, पहले करवाते हैं कि ये आता है, तो उसमें हम मेजर कर रहे होते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ आ रही हैं। फिर हम टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट के बाद असेसमेंट हो जाती है और असेसमेंट के बाद एवेल्यूएशन का प्रोसेस होता है। सो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एवेल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में। आप देखें कि हम उसमें 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही, वेरी गुड रही, सेटिस्फैक्ट्री रही और मार्जिनल रही या अनसेटिस्फैक्ट्री रही। तो इवैल्यूएशन में हम एक प्रोसेस होता है जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें पेरेंट्स का फीडबैक भी लिया जाता है, जहाँ से हमें
उनकी सेटिस्फेक्शन का भी अंदाज़ा हो जाता है। एक तो हम खुद होते हैं टीचर्स या प्रिंसिपल्स या कोऑर्डिनेटर्स जो कि खुद इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, साथ में जो पेरेंट्स होते हैं वो भी एनालिसिस कर रहे होते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस का। सो इवैल्यूएशन में ये एक क्वेश्चन जो है ना वो रखा जाता है ऑप्शन, या रिमार्क्स का रख दिया जाता है पेरेंट टीचर मीटिंग में, या फिर इवैल्यूएशन का रख दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन और इनका कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल से थोड़ा। सिंपल टर्म में मेजरमेंट क्या है? ये इज़ लाइक ए टीचिंग अ स्टूडेंट्स टेम्परेचर टू सी हाउ मच दे नो। ये वो वाली कन्वर्सेशन कह लें, या ये वाला माहौल होता है जिसके अंदर टीचर ये जान लेती है कि बच्चे को कितना ऑलरेडी पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्लास 1 में आया है, तो टीचर अब एक बच्चे को असेस करेगी कि इसको बेसिक नॉलेज पता है, ABC आती है, 1 टू 3 आता है, या इसकी पहचान है कि नहीं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स का जो टेम्परेचर है, यानी स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है, उसको टीचर असेस करती है स्टार्टिंग पे। ठीक है, मेजर करती है कि बच्चा किस स्केल पे खड़ा है, किस लेवल पे है, और उसको कितनी तवज्जो की ज़रूरत है। देन असेसमेंट पे आते हैं। इट इज़ लाइक अ गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर डूइंग। इसके अंदर हम सारी ही एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं कि बच्चे ने क्या क्या किया, पूरे महीने में क्या किया, या अगर 4 महीने की असेसमेंट है तो 4 महीने बाद हम देखते हैं कि 4 महीने बच्चे ने क्या किया। एवेल्यूएशन क्या है? इट इज़ लाइक मेकिंग अ जजमेंट अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड। ये जो हमने इन्फॉर्मेशन असेसमेंट के बाद गैदर की है, उसके बुनियाद पर हम बच्चे की जजमेंट करते हैं। उसके हवाले से फ़ैसले लेते हैं कि नेक्स्ट अब इसको ये पढ़ाना है, बच्चा यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इसको समझ आ रही है, नहीं आ रही, ईच एंड एवरीथिंग। टेस्टिंग क्या है? इट इज़ लाइक गिविंग अ स्टूडेंट क्विज़ टू मेजर देयर नॉलेज। ये बच्चों को क्विज़ फ्राहम करना है कि ताकि उनके नॉलेज का अहाता हो सके, उसको मेजर किया जा सके। These concepts work together to help educators understand students' learning and make informed decisions. इन जो कॉन्सेप्ट्स हमने भी पढ़े हैं, मेजरमेंट है, असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, टेस्टिंग है, ये हमें हेल्प करते हैं इकट्ठे मिलके एजुकेटर्स को कि वो स्टूडेंट की लर्निंग को समझ सकें, और उसके बारे में जो डाटा इकट्ठा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके हवाले से मज़ीद डिसीजन ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासरूम असेसमेंट क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले वाई, क्यों, व्हाट, क्या, क्या होती क्या है क्लासरूम असेसमेंट, हाउ, कब होती है, एंड व्हेन कब होती है, हाउ कैसे होती है। इनको करेक्ट कर लीजिएगा। सो इन्हीं क्वेश्चंस को हम जानने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम असेसमेंट इज़ अ क्रूशल पार्ट ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग का और लर्निंग प्रोसेस का बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है ये। इट हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड हाउ वेल स्टूडेंट्स आर मीटिंग देयर लर्निंग गोल्स। इससे जो टीचर को है ये आसानी होती है समझने में कि किस तरह से उसने जो गोल सेट किए थे, कोई भी टॉपिक पढ़ाने का ये जो है वो एक रूल सेट किया था। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक पढ़ा रही थी टीचर, तो उसका गोल था कि ये बच्चों को समझ आ जाए और हर एक की फिंगर टिप पे हो जाए। ठीक है, तो क्या वो मुकम्मल हुआ, क्या वो उसको फुलफ़िल कर पाई या नहीं। तो वाई टू असेस क्लासरूम असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? टीचर्स असेस स्टूडेंट्स टू चेक इफ़ दे आर मीटिंग देयर लर्निंग गोल्स। सबसे अहम बात कि टीचर्स ये क्लास असेसमेंट करती इसलिए है ताकि उसे पता चल सके कि जो गोल, जो टारगेट उसने सेट किया था कि बच्चे मेरे ये कर जाएंगे, क्या वो कर चुके हैं। थिंक ऑफ अ गोल्स एज ए डेस्टिनेशन। आप गोल्स को एक डेस्टिनेशन, एक मुकाम की तरह तसव्वुर करें। इंस्ट्रक्शन एज द पाथ टू गेट देयर, और हिदायत को आप एक रास्ता जानें कि हिदायत मिली हैं, अब ये रास्ता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। एंड असेसमेंट एज अ वे टू चेक इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ। और जो ऊपर असेसमेंट की जाती है वो फ़कत इसलिए कि आप चेक कर सकें कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। सो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, इससे पता चल जाता है कि हमारा मेथड ऑफ टीचिंग सही है, गलत है, क्या है। व्हाट टू असेस, क्या असेस करना होता है क्लास में। असेसमेंट के अंदर क्लास में क्या आप चीज़ें देखते हैं? टीचर्स शुड असेस स्टूडेंट्स करंट एबिलिटीज़। इसमें टीचर जो बच्चों के अंदर अभी करंट जो चेंजिंग्स आई, जो खूबियाँ हैं उनको देखती है। इन स्पेसिफिक स्किल, जो कि भी उसका ख़ास खूबी है और टास्क रिलेटेड टू व्हाट दे आर लर्निंग, जो भी वो पढ़ रहे हैं उसके हवाले से। यानी कुछ बच्चे होते हैं जिनका ओरल अच्छा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका जो रिटन है वो अच्छा होता है। सो कुछ होते हैं जो दोनों में माहिर होते हैं, कुछ होते हैं दोनों में जो है वो ऑलमोस्ट डल होते हैं।
सो हर टीचर को मुख्तलिफ स्टूडेंट को मुख्तलिफ पैमाने पर मैयर करना होता है, मुख्तलिफ पैमाने पर उनको रख के पढ़ाना होता है ताकि वो मैक्सिमम जो अपना आउटपुट है वो ले सकें। सो दे फोकस ऑन नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर फील्ड। सो जो टीचर होती है वो उसके अंदर उनकी नॉलेज, उनका स्किल, उनका बिहेवियर किसी भी फील्ड के हवाले से वो जज करती है, एसेस करती है। ठीक है, ये टीचर खुद करती है। नेक्स्ट अब देखते हैं हु टू असेस, कौन किन को असेस करना चाहिए। क्लास तो पूरी स्टूडेंट से बनती है, तो क्या ओवरऑल को असेस करना चाहिए या इंडिविजुअल को। टीचर्स शुड ट्रीट स्टूडेंट एज ए रियल लर्नर्स। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को एक हकीकी पढ़ने वाले जो है ना उसकी तरह ट्रीट करें, विद डिफरेंट एबिलिटीज़, जो कि जिनके अंदर मुख्तलिफ खूबियाँ हैं, सब में ये खूबी नहीं है। एंड लर्निंग स्पीड द्वारा की पढ़ने की सलाहियत, पढ़ने की रफ्तार अलग अलग है। दे नीड टू कंसिडर ईच स्टूडेंट्स नीड्स व्हेन असेसिंग। तो टीचर को चाहिए कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़रूरियात को भी देखे जब वो असेस कर रही है। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर ने तेज़ रफ्तारी में एक टॉपिक पढ़ा दिया जल्दी से, अब टीचर ये एग्जामिन कर ले, फ़र्ज़ कर ले कि अगले दिन बच्चे मुझे फ़र सुनाएंगे, तो कुछ बच्चे याद करके आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ सुस्ती की वजह से, कुछ उनकी लर्निंग स्पीड कम है, जो भी मैटर होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे एकदम से वो टॉपिक तैयार करके आ जाए नेक्स्ट डे। तो अब उस बुनियाद पर टीचर ये नहीं कह सकती कि ये लायक है, ये नालायक है, ये इसको आगे जाना चाहिए, इसको नहीं जाना चाहिए। सो ये असेसिंग का मेयार नहीं होना चाहिए, बल्कि टीचर ने बच्चों की एबिलिटीज़ को देखते हुए अपने टॉपिक को मोल्ड करना है, मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको सिखाने की कोशिश करनी है। हाउ टू असेस, कैसे फिर असेस किया जा सके। टीचर्स यूजेस डिफरेंट टूल्स, टीचर इसमें मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यूज़ कर सकती है, लाइक फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल जो एक ऑफिशियल टेस्ट होते हैं रिटर्न में कुछ एक्टिविटीज़ उस बुनियाद पे। इनफॉर्मल ये है कि बातचीत करके, उनके साथ फ्रेंडशिप करके, गॉसिप करके कुछ इस तरह से किया जा सकता है। टू चेक स्टूडेंट्स लर्निंग, ताकि बच्चे की स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो पता कर चल सके। दे कैन इंक्लूड सेलेक्टेड रिस्पॉन्स, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे के रिस्पॉन्सेज शामिल हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स होते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स असेसमेंट होते हैं। यानी कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में नहीं बोलते, बट वो टीचर के साथ अगर वो इंगेज्ड हैं तो टीचर को हर एक चीज़ बता देते हैं, आके सुना देते हैं। कुछ कॉन्फिडेंटली क्लास में बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। सो हर एक का पैमाना अलग है। तो टीचर को चाहिए कि वो इनसे रिस्पॉन्स ले। रिस्पॉन्स आइदर वो कॉन्फिडेंशियली क्लास में खड़े होके है, या फिर वो क्लास के फ्रंट पे खड़े होके पढ़ाने का है, या फिर वो उनके साथ पास जाके फ्रेंडशिप करने का है, या थोड़ा सा दूरी रख के उनसे थोड़ा सख्ती से पेश आने का। जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो बच्चे से रिस्पॉन्स लेना है, बच्चों से रिज़ल्ट लेना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्पॉन्सेज आएंगे, जिसमें कुछ सेलेक्टेड रिस्पॉन्स हैं कि हाँ बच्चे, अगर मैं ये सवाल पूछूंगी तो बच्चों को ये जवाब दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में ये है कि आपने उनका जो अब टॉपिक आपने पढ़ाया उस पे आपने उनको बिल्ड करना है और उनको बताना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर्सनल रिस्पॉन्स अपना भी बताएं। ठीक है, जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप खुद भी जजमेंट कर सकती हैं। बच्चों के हवाले से जो पहले उन्हें आइडिया है किसी टॉपिक के बारे में वो भी बता सकते हैं, वो सेलेक्टेड रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, सो ये कुछ रिस्पॉन्सेज हैं, इन बुनियाद पे हम असेस कर सकते हैं कि अगर कोई टॉपिक फॉर एग्जांपल मैंने पूछा और कुछ बच्चों ने बताया, तो मुझे पता चल गया कि असेस मैंने कर लिया कि ये बच्चे जो है ना वो प्रीवियसली इस बात का नॉलेज रखते हैं, और कुछ बच्चों ने नहीं रखा। तो अब ये तो नहीं है कि मैं उससे आगे चलूँ, नहीं, मुझे पीछे वाला दोहरा के आगे बढ़ना है ताकि पिछले भी साथ में देखें। और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स ये है कि टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अब बच्चों को जो समझ आया वो बच्चे अपनी माइंड से बताएंगे। हो सकता है जो पहले चुप थे, अब उनको टॉपिक समझ आ गया, उनको वो उन्होंने अब पढ़ लिया, तो अब वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएँ। और पर्सनल रिस्पॉन्स ये है कि आपने उस टॉपिक के हवाले से खुद कैसा फ़ील किया वो बच्चों के साथ शेयर करना है। तो ये एक शॉर्ट एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन टू असेस, कब असेस करना चाहिए। असेसमेंट हैपनिंग्स थ्रू आउट टीचिंग, असेसमेंट तो भाई पूरे टीचिंग के प्रोसेस में चलती रहती है। टीचर्स असेस फॉर्मली और इनफॉर्मली। टीचर फॉर्मली तौर पे भी, ऑफिशियली, यानी विद द हेल्प ऑफ टॉयज़ और विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट। और इनफॉर्मली टीचर अपनी बातचीत से, गॉसिप्स के साथ, फ्रेंडली। व्हेन मेकिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, जब भी वो कोई डिसीजंस लेना चाह रही होती है किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से। लाइक व्हेन कंटेंट चेंजेस, जैसे कि अगर कभी कंटेंट चेंज हो जाए, एट द मिड ऑफ अ सिलेबस भी चेंज हो जाता है ना बाज़ औक़ात। तो अगर किसी लेवल पे भी कंटेंट चेंज हुआ है, और व्हेन चेकिंग हाउ मटेरियल्स अफेक्ट लर्निंग,
और जब जो है वो आपने देखना है कि आपका मटेरियल जो है वो किस तरह से बच्चों पे अफ़ेक्ट किया है, क्या उनको फ़ायदा हुआ है या नहीं। तो तब आपको क्या लेना है, असेस करना है। यानी ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो नॉर्मल शेड्यूल है वो यही है कि 4 मंथ्स असेसमेंट होती है, फिर 4 मंथ असेसमेंट होती है। अगर साल में 4-4 असेसमेंट भी हो जाती हैं। तो आपने जब एक हद तक मटेरियल पढ़ा लिया है, अब आप चाहते हैं कि आप उसका टेस्ट लें। कुछ क्लास टेस्ट होते हैं, कुछ स्कूल टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने फ़र्दन जो है ना वो आप कर सकते हैं इसको असेस। हाउ मच टू असेस, कितना असेस करना चाहिए। देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल, कोई ख़ास किस्म का रूल नहीं है ऑन हाउ मच टू असेस कि आपने कितना उनको असेस करना है। टीचर्स इवैल्यूएट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर नीड्स, एबिलिटीज़, लर्निंग स्टाइल्स एंड इंटरेस्ट। हर क्लास का अपना माहौल होता है, हर क्लास में बच्चे अलग होते हैं, तो टीचर जो है स्टूडेंट को उनकी ज़रूरियात, उनकी खसूसियात, उनके पढ़ने का तरीक़ाकार, उनकी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग उन्हें इवैल्यूएट करती हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे के में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो बच्चे डिबेट भी करते हैं, बच्चे मज़मून में, रिटर्न में, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले लेते हैं। तो बच्चे की एबिलिटीज़ को टीचर्स इवैल्यूएट करती हैं और फिर उसके मुताबिक उनको जज करके आगे उनको सपोर्ट करती हैं। केयरफुल जजमेंट हेल्प्स प्रिवेंट ओवर और अंडर असेसमेंट। आपने बड़ी एहतियात से इस पे जजमेंट करनी है, जिससे आप जो है ना बहुत ज़्यादा एक ओवर होती है ना, ओवर आपने जजमेंट ओवर असेसमेंट कर ली। आपने बहुत से बच्चों के साथ ये होता है कि उनके बारे में हम ख्याल कर लेते हैं कि ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये तो कर ही लेंगे। अब बाज़ औक़ात होता है वो नहीं कर पाते। और अंडर असेसमेंट ये होता है कि हमें लगता है कि ये अभी नहीं कर सकता, ये बाद में करेगा, तो वही बच्चे विद इन शॉर्ट टाइम कर भी देते हैं। तो हमें जो है ना वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें केयरफुल जजमेंट रहना है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट की टाइप्स। असेसमेंट की 3 टाइप्स हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, लर्निंग के लिए असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट जैसा कि लर्निंग होती है सेम टू सेम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग की असेसमेंट, ठीक है। तो ये 3 जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं। इनमें फॉर, एज और ऑफ का फ़र्क है। बस आपने इसी को माइंड में रखना है और इसी के मुताबिक आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। असेसमेंट फॉर लर्निंग अकर्स, ये तब होती है व्हेन टीचर्स यूजेस इन्फेरेंसेस अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग, कि टीचर ने बच्चों की जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस है उसको चेक करना है, ठीक है, अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाई जा रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि बच्चों को मैं समझ आ भी रही है या नहीं, या मेरा पढ़ाने का जो मेथड है वो ठीक है नहीं। मैं उसको गैप दे के बच्चों से टेस्ट ले लेती हूँ और मुझे वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा टीचिंग मेथड इम्प्रूव होने की ज़रूरत है या इन पे थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ फॉर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टू चेक और इन्फॉर्म देयर टीचिंग, ठीक है। आगे है असेसमेंट एज लर्निंग। क्या है? इट अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस टू इन्फॉर्म देयर फ्यूचर लर्निंग गोल्स। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जो जजमेंट है, अपनी प्रोग्रेस को खुद ही जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि पहले टेस्ट में मैंने इतने लिए थे, अब मैंने इतने लिए, अब इतनी ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे वर्कआउट की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि फ्यूचर लर्निंग गोल के जो है कि वो हम भी बेहतर परफॉर्म कर सकें, वो पूरा हो सकें। तो इसमें बच्चे खुद को खुद असेस करते हैं, ठीक है। Assessment of learning occurs when teachers use evidence of a student's learning to make judgments on student achievement against goals and standards. इसमें टीचर के पास एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ अ क्लास, जो है ना उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी उसके हवाले से उन्होंने जजमेंट लिखी हुई होती हैं डे बाय डे। तो बच्चे की उसी से लर्निंग की जजमेंट होती है, ठीक है। क्या उसने गोल्स को अचीव किया, वहाँ कहाँ पे पीछे था, कहाँ पे लैग कर रहा है, पर इंडिविजुअल भी और ओवरऑल क्लास भी देखी जाती है। सो हम कह सकते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर द टीचर्स, ठीक है, और असेसमेंट एज लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर लर्निंग गोल्स, एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग अकर्स जब टीचर के पास एविडेंस मौजूद है। इन्हीं को थोड़ा डिटेल से हम पढ़ते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? दिस टाइप हेल्प सपोर्ट एंड इन्हांस स्टूडेंट लर्निंग, इससे स्टूडेंट की लर्निंग को फ़ायदा होता है। टीचर यूजेस इट लाइक अ कोच और टू गाइड स्टूडेंट्स, टीचर इसको एक कोच की तरह यूज़ करती है, यानी जो कोच होता है ना, जैसे क्रिकेट के में एक कोच होता है,
तो वो उस कप्तान को बताता है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है और टीम को भी हैंडल करता है। सेम लाइक दैट टीचर असेसमेंट फॉर लर्निंग को एक कोच की तरह ले सकती है, जिससे बच्चों को गाइडेंस मिलती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? यहाँ पे टीचर जजमेंट करती है स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के बारे में और एक जज के तौर पे काम करती है। असेसमेंट एज लर्निंग भी क्या है? दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग असेसमेंट टू हैव स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू लर्न एंड रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग। इसके अंदर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी मदद आप करते हैं और उन्होंने कैसे अपनी लर्निंग को बेहतर बनाना है ये देखते हैं। सेम लाइक जैसे हमने पिछली डायग्राम में देखा। इनको अभी डिटेल से देख रहे हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट को हम। मुख्तलिफ जो थ्योरिस्ट हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे से मुख्तलिफ कोर्स की हैं, हम उनको भी देखते हैं साथ साथ। As coach and facilitator, the teacher uses formative assessment to help support and enhance student learning. जो कोच और फैसिलिटेटर है वो कहते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट लर्निंग को सपोर्ट करती है। एज जज एंड जरी, अगर आप एक जज हैं या मुंसिफ हैं, द टीचर मेक्स सबमिटिव जजमेंट, तो उसमें टीचर जो है वो एक सबमिटिव जजमेंट्स कर सकती है किसी भी स्टूडेंट के अचीवमेंट के बारे में। ये सबमिटिव जजमेंट क्या है, फॉर्मेटिव जजमेंट क्या है, ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्दर इनको। एक्टिन एटकिन और ब्लैक या कॉफ़े, ये थ्री सोशियोलॉजिस्ट भी हैं और थिंकर्स भी हैं और इनको एजुकेशनलिस्ट भी कह सकते हैं। 2001 में इन्होंने एक कोट हाईलाइट किया था जिसके उन्होंने टीचर के 2 रोल्स बताए थे। ड्यू रोल मतलब 2 टीचर के किरदार हैं। पहला क्या है, एक कोच का काम करती है, एक फैसिलिटेटर का काम करती है, दूसरा टीचर जज भी है और ज्यूरी भी है। कोच कैसे? टीचर यूज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। टीचर ऐसे एज ए कोच काम करती है बच्चों के लिए। और दूसरा कि टीचर खुद जज भी होती है, बच्चों को जज भी कर रही होती है कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं। टीचर्स मेक समेटिव जजमेंट्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट। सो हम इनके बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कोट है अबाउट एटकिन, ब्लैक एंड कॉफ़ी, आप इसको भी कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। इसका दूसरा नाम फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, ये क्या होती है? अ कॉन्टीन्यूस एंड ऑन गोइंग असेसमेंट दैट हैव टीचर्स मॉनिटर स्टूडेंट्स डेली। ये डेली जो हम असेसमेंट करते हैं ना, रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चा ओवरऑली काम कर रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है, बैठने का स्टाइल कैसा है, रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये डेली की आपकी असेसमेंट होती है। इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं और असेसमेंट फॉर लर्निंग। एंड एडजस्ट देयर टीचिंग बेस्ड ऑन हाउ स्टूडेंट्स आर डूइंग। और फिर आपने अपनी टीचिंग स्टाइल को इस तरह से बनाना है ताकि बच्चे जो है वो इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसका पर्पज़ क्या है? इट हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न बेटर बाय गिविंग देम टाइमली स्पेसिफिक फीडबैक टू इम्प्रूव। इससे जो स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है, सीखने को मिलता है वक्तन फ़वक्तन कि वो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से कितने अच्छे हैं। बच्चों को भी फीडबैक मिलता रहता है। इंपॉर्टेंस क्या है? इट कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली बेसिस पे। आपने डेली कोई रिपोर्ट ही नहीं ली, बच्चों की खैर खबर ही नहीं ली और महीने के एंड पे आप कहें चलिए असेसमेंट दें और फिर अगर गलत आए मार्क्स तो आपने धड़ाधड़ उनकी बेइज्जती कर दी, तो ये अच्छी जजमेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट असेसमेंट प्रैक्टिस इफ़ द गोल इज़ टू सपोर्ट हाई क्वालिटी लर्निंग। अगर आप हाई क्वालिटी लर्निंग को सहारा देना चाहते हैं, वैसा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली असेसमेंट। बहुत से स्कूल स्पेशली प्राइवेट तो करते हैं डेली असेसमेंट, यानी वो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे चलते हैं और डेली उनकी रिपोर्ट रिटन में भी ओरल में भी ली जाती है। बट कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में ये देखने को नहीं मिलता। टीचर्स पूछते ही नहीं है बच्चों के आपने काम करके आए हो या नहीं करके आए हो, वगैरह वगैरह। लर्नर्स आर नॉट अ ग्रेडेड ऑन स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, दे आर न्यू। जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी स्किल की बुनियाद पर या जो नए कंसेप्ट है उनकी बुनियाद पर ना जज करें, ग्रेड नहीं दें। इंस्टेड दे गेट चांसेस टू प्रैक्टिस, बल्कि उन्हें चांस दें कि वो प्रैक्टिस कर सकें। अब क्लास में जब असेसमेंट होगी फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो फिर बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे अपने जो डेली या मंथली जो टेस्ट आने वाले हैं या जो फाइनल टेस्ट आने वाले हैं पेपर्स, उनके लिए ख़ुद को प्रैक्टिस करते हैं, ख़ुद को तैयार करते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है हेल्प टीचर डिसाइड नेक्स्ट स्टेप। इससे टीचर को ये हेल्प मिलती है कि वो क्या स्टेप नेक्स्ट लेगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट गाइड टीचर्स ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट इन द लर्निंग प्रोसेस।
थर्ड वन हम देखें लाइक ए ड्राइविंग टेस्ट प्रैक्टिस। ये एक ड्राइविंग की तरह है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी भी प्रैक्टिस से आती है। इट्स लाइक प्रैक्टिसिंग फॉर अ ड्राइविंग टेस्ट। आपने किसी भी टेस्ट को देना है उसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बिफोर द फाइनल टेस्ट टू पॉइंट आउट वीकनेसेस। आप अपनी वीकनेसेस को दूर कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट किस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट में इन्वॉल्व हैं। स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट मैटर्स इफ़ द स्टूडेंट आर नॉट पार्ट ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस। अगर स्टूडेंट सपोर्ट ही नहीं करते, डेली काम ही नहीं करते, बात को बॉदर करते ही नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ नॉट एन इफेक्टिव। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, मौसर नहीं रहेगी जब स्टूडेंट्स को जो है खुद रिस्पॉन्ड करेंगे कि डेली सुना जाता है तो डेली हमने सुनाना है, डेली आपसे काम चेक होता है तो हमने काम करके जाना है, ठीक है। तो वो उसको बॉदर करेंगे तब वो इफेक्टिव है, नहीं करेंगे तो फिर इफेक्टिव नहीं रहेगा। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज़ की। गिविंग स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हेल्प्स देम असेस देयर ओ लर्निंग। जब आप बोल के बयान करके उनको फीडबैक देते हैं कि शाबाश आपने अच्छा किया, वेरी गुड, आप यहाँ से बेहतर कर सकते हो, और आप नहीं करके आए, क्यों नहीं करके आए, वगैरह वगैरह। तो इससे स्टूडेंट जो है ना वो अपनी लर्निंग को खुद असेस करता है। रोल ऑफ डिस्क्रिप्टिव इसका क्या है फिर? मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर लर्निंग research shows descriptive feedback is a major strategy to help students move forward in learning। रिसर्च के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को आप फीडबैक लाजमी दिया करें। हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ्स। आपको इससे बच्चों की खूबियों का पता चलेगा। टेल स्टूडेंट व्हाट दे आर डूइंग। उनको बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव नेक्स्ट स्टेप, और किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। बच्चों को अप्रिशिएट करना फीडबैक है। बच्चों को उनको हाईलाइट करना, उनके प्रॉब्लम्स शेयर करना, उनसे दोस्ती करना, उनसे काम चेक करना, उनको रिव्यू देना, ये आपका फीडबैक है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजीज जो गैरिसन और एरिन गॉस ने 2007 में दी थी, वो क्या थी? कि आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी है, मतलब डेली बच्चों को फीडबैक देना है और टाइम भी नहीं है, तो आप क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ कौन यूज़ कर सकते हैं कि आप फ़ौरन से बच्चों को जो है ना वो पता चल जाए बच्चों को कि मुझ पे टीचर की नज़र है, मैं ऐसे खाली नहीं हूँ। दीज आर द मेथड्स टीचर यू कैन यूज़ टू चेक हाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग ड्यूरिंग देयर लर्निंग प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन टीचर वॉच स्टूडेंट ड्यूरिंग टास्क। बच्चा जब काम कर रहा है तो टीचर उसको ऑब्जर्व करे कि किस तरह से कर रहा है, फिर उसकी हेल्प करे काम लिखने में, करने में। हेल्प टीचर्स सी इफ स्टूडेंट्स नीड हेल्प और क्लैरिफिकेशन। जब बच्चों को वजाहत की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तब टीचर प्रोवाइड करें। गिव्स एविडेंस ऑफ अ लर्निंग टू प्लान टीचिंग। टीचर्स उसको जो है ना वो एक एविडेंस या सबूत रखे अपने पास जो भी उसने टीचिंग प्लान किया है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजीज। टीचर्स आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स थिंक बेटर। जब आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से सवाल दरमियान में करें। ये इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चा क्लास में इंटरेस्टेड है या नहीं, उसको टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है, तो उसका आप अंदाज़ा हो जाएगा। सो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा क्वेश्चन यार हेल्प स्टूडेंट्स टॉक इन क्लास। तो आपको क्लास में बात करने का मौका मिलता है एंड लर्न मोर, और फिर उससे आप ज़्यादा सीखते हैं, बहस से बहस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फ एंड पीर असेसमेंट। स्टूडेंट्स चेक देयर ओन वर्क और अदर्स वर्क बेस्ड ऑन सेट क्राइटेरिया। जब आपने टॉपिक पढ़ाया, अब स्टूडेंट से आपने सवाल किया, स्टूडेंट कोई हाथ खड़ा कर रहा है तो दूसरे का भी तवज्जो जाएगी कि हाँ ये अगर जवाब दे रहा है तो मैं भी दूंगा। सो उसके अंदर बच्चे जो है ना वो अपना भी असेसमेंट करते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड चेक वर्क क्वालिटी। इसमें बच्चे एक दूसरे के मदद करते हैं पढ़ने में और काम की क्वालिटी को चेक करते हैं। स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कीपिंग। सबसे अहम बात कि टीचर को रिकॉर्ड रखना चाहिए बच्चों की प्रोग्रेस का। टीचर यूज रिकॉर्ड्स टू सी स्टूडेंट्स प्रोग्रेस बियॉन्ड जस्ट ग्रेड्स। ग्रेड्स के अलावा बच्चों के जो प्रोग्रेस है डे बाय डे, उसके हवाले से रिकॉर्ड होना चाहिए टीचर के पास। हेल्प्स ट्रैक व्हेन स्टूडेंट स्टार्टेड एंड हाउ दे आर डूइंग टुवर्ड लर्निंग हो, ताकि आप पीछे से उसका डाटा देख सकें कि स्टूडेंट्स ने लर्निंग गोल्स को अचीव करने के लिए कैसा काम किया था। यानी कुछ स्कूल्स में डेली असेसमेंट होती है पर सब्जेक्ट। जो भी टीचर आती है वो उनसे सुनती है, उनका फीडबैक लेती है, टिक कर देती है रजिस्टर्स के ऊपर, ठीक है, जो डेली बनाए जाते हैं। तो डेली असेसमेंट भी इस तरह से रिटर्न भी रिकॉर्ड में आ रही होती है और ओवरऑल भी आप सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सम्मेटिव असेसमेंट क्या है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं उसका दूसरा नाम है। चेक्स व्हाट स्टूडेंट हैव अ लर्नड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। इसमें आपने चेक करना है कि बच्चे ने किसी ख़ास टॉपिक पे कितना लर्न किया है। लाइक एंड ऑफ अ कोर्स, आप कोर्स के एंड पे जो फाइनल टेस्ट लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बच्चे ने किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हवाले से कितनी उसकी ग्रिप है।
इसका पर्पस क्या है? इट हेल्प्स टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हाउ वेल स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग लर्निंग टास्क एंड असाइनिंग ग्रेड्स, कि जो भी हमने टास्क रखा था या ग्रेड रखे थे, बच्चा उस पर कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसमें हेल्प आउट मिलती है टीचर और स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी। फोकस क्या होता है? इट प्रोवाइड्स इन्फो टू पीपल नॉट डायरेक्टली इन क्लासरूम। इससे बच्चों का जो प्रोग्रेस है उसके वाले से डायरेक्टली लोगों को पता चलता है। क्लासरूम में ये बात नहीं रहती। ये बात जब फाइनल की होती है तो फाइनल में तो ऑब्वियसली आपके घर वालों को भी पता होता है, आपके फैमिली वालों को, आपके स्कूल वालों को, तो ये ओपन रिजल्ट्स होते हैं। एडमिन्स को भी, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं तो इनको भी पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस क्या है फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट में। इसमें हम देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो कॉन्टिन्यूअल है, सारा साल रहती है, जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो पीरियोडिक होती है, यानी ये वक्फे वक्फे के साथ होती है। 6 महीने बाद हाफ असेसमेंट टेस्ट और 6 महीने के बाद फुल असेसमेंट टेस्ट, कुछ इस तरह से। फीडबैक असेसमेंट फॉर लर्निंग गिविंग डिटेल्ड फीडबैक, इसमें यानी कि जो आपकी फॉर्मेटिव है, जो डेली हम असेसमेंट देते हैं, उसमें डिटेल्ड फीडबैक आप लंबी बहस कर सकते हैं बच्चे के साथ, सिटिंग प्लान कर सकते हैं। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग यूजेस स्कोर्स और मार्क्स, इसके अंदर आपने स्कोर लगाने, मार्क्स देने हैं, दैट्स इट। कंपैरिजन क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग कंपेयर्स टू अदर्स और ग्रेड स्टूडेंट्स। आपने जब क्लास में असेसमेंट करनी है तो आप इस बच्चे का कंपैरिजन, ठीक है, किसके साथ करेंगे? दूसरे बच्चों के साथ करेंगे। यानी कि मैं उससे बच्चों को खड़ा किया, मैं उससे बोलूँगी कि ये वाला बताओ, उसने बता दिया, फिर सेकंड को खड़ा किया, वो नहीं बता रहा तो मैं कहूँगी उसकी एग्जांपल लो, वो देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो देखो ऐसे कर रहा है। सो ये कंपैरिजन होता है डेली बेसिस पे। जबकि कंपैरिजन फॉर द सबमिटिव असेसमेंट में क्या है कि उसमें आपने अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही जज करना है। बाज़ औक़ात हम कर भी देते हैं कि ये उसने ज़्यादा ग्रेड ले लिया, पर हम ये देखते हैं कि अपने हाफ असेसमेंट में, यानी पिछली क्लास में कैसा हमने बिहेव किया था, हमारे ग्रेड्स क्या रहे, अब हमारी परफॉर्मेंस क्या रहे। यूजुअली फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट एंड कंपेयर स्टूडेंट्स विद देयर ओन परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट एज लर्निंग क्या है। थर्ड टाइप ऑफ असेसमेंट है ये। Assessment as learning is about using assessment to help student develop and support their metacognitive skills। ये इसके अंदर ऐसी लर्निंग है जिसमें स्टूडेंट डेवलप करता है अपने अंदर मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, मतलब स्टूडेंट्स लर्न टू थिंक अबाउट देयर ओन लर्निंग। इसमें स्टूडेंट्स खुद की एबिलिटी को खुद जज करता है, ठीक है। यानी कहते हैं ना कि हर कोई अपनी अपना जो है ना वो जज खुद बन सकता है। सो ये कैसे होता है? असेसमेंट एज लर्निंग हेल्प स्टूडेंट्स बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। आपको लंबे अरसे तक ये पढ़ाकू बना सकता है। आप जब खुद के असेस कर रहे होते हो, मैंने पिछले में ये ली, अब मैं ये लूँगा, मेरी ये टारगेट है, मैंने अब ये बेहतर करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं खड़े होकर सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स डू पीर एंड सेल्फ असेसमेंट, तो ग्रुप जो है ना वो फ्रेंड्स के साथ हम अपनी असेसमेंट करते हैं, तुम्हारे कितना मार्क्स आए, तुम्हारे कितने आए, उस बुनियाद पे हम कंपटीशन में जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट भी कर रहे होते हैं। सो असेसमेंट एज लर्निंग में स्टूडेंट्स क्या लर्न करते हैं? टू मेक सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन लेने की सेंस आ जाती है। कनेक्ट न्यू इन्फो टू व्हाट दे ऑलरेडी नो, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके बारे में आपको पहले पता था लेकिन अब आप नहीं, आपने बॉदर नहीं किया था। टू थिंक क्रिटिकली, आप क्रिटिकली सोचते हो अपने माइंड से। टू एडजस्ट दे आर लर्निंग बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम टीचर, पीयर्स और देमसेल्फ, आप टीचर्स के फीडबैक देने के बाद अपनी जो पढ़ाई है उसको जज करते हो। In short, assessment as learning empowers students to take charge of their own learning by thinking about how they learn and making improvements। मुख्तसर ये कि assessment as learning का इंचार्ज होता है बच्चा खुद होता है, अपनी ज़ात के हवाले से खुद थिंकिंग करता है, खुद इम्प्रूवमेंट करता है अपने किसी भी टेस्ट के हवाले से। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट क्या है। इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग बिगिनस विद एजुकेशनल गोल्स। जो इफेक्टिव असेसमेंट होती है बच्चों के मकासद, तालीम के मकासद से शुरू होती है। बिफोर असेसिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट को जज करने से पहले टीचर नीड टू सेट क्लियर लर्निंग गोल्स। टीचर को पहले अपने मकासद तालीम के वाजे सेट होने चाहिए। गोल्स गाइड व्हाट टीचर्स टीच एंड असेस। गोल्स जो बताते हैं कि अब आपने क्या पढ़ाना है और किससे पढ़ाना है, कि फिर कैसे जज करना है। इंश्योरिंग स्टूडेंट्स लर्न व्हाट्स इंपॉर्टेंट, बच्चों को ये फिर पता चल जाता है कि क्या चीज़ अहम है और क्या गैर अहम। इफ़ अ गोल इज़ फॉर द स्टूडेंट्स टू राइट वेल, अगर आपका गोल अगर ये है कि बच्चे बेहतरीन से तरीके से लिखना स्टार्ट कर दें। असेसमेंट शुड चेक राइटिंग स्किल, तो इसमें जब आप असेसमेंट लेंगे तो उसमें राइटिंग स्किल्स की लेंगे ना। सो ये एग्जांपल बड़ी फिट बैठती है। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज मल्टी डायमेंशनल, इंटीग्रेटेड एंड रिवील्ड इन परफॉर्मेंस ओवर टाइम। असेसमेंट तब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जब उसकी झलक आपको मिलती है
आपको समझ आ रही है चीज़, ठीक है, लर्निंग की, और आप जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस वक्तन फ़वक्तन दिखा रहे हैं, तब आपको असेसमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव महसूस होती है। लर्निंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। लर्निंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो फैक्ट लिखे हुए हैं किताब के अंदर उनको याद कर लिया। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ये सारी आपने अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई रट्टा मार रहा है तो वो लर्निंग नहीं है, वो रट्टा ही है, वो जस्ट मार्क्स के लिए है। लेकिन अगर कोई समझ रहा है, ठीक है, तो वो असल में लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। और अब आप अपनी नॉलेज को डेली बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, स्किल्स जो सीख रहे हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं, वैल्यूज़ को आप ख्याल रख रहे हैं। असेसमेंट शुड लुक एट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, नॉट जस्ट वन पार्ट। असेसमेंट सिर्फ एक पार्ट को देख कर नहीं की जाती, बल्कि सारे एस्पेक्ट्स को देख के की जाती है। इंस्टेड ऑफ जस्ट टेस्टिंग मैथ फैक्ट्स, बजाय इसके कि आप सिर्फ मैथ के फैक्ट्स को, बच्चा मैथ में कैसा है उस पर असेस कर लें, तो ये कोई असेसमेंट नहीं है। असेसमेंट शुड इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। उसके अंदर जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उसमें बच्चा कितने को ग्रिप कर रहा है, यानी अलजबरा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं मैथ्स के, तो उसमें से बच्चा मोस्टली अगर ग्रैप कर रहा है तो वो ऑब्वियसली असेसमेंट में वो इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट हैज़ ए क्लियर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड पर्पस। असेसमेंट तब काम करती है जब आपके पर्पस क्लियर हों। असेसमेंट शुड हैव अ स्पेसिफिक गोल लाइक चेकिंग अंडरस्टैंडिंग और मेजरिंग प्रोसेस। Clear purpose have teachers choose the right assessment tool and interpret results accurately. For example, if a purpose is to check reading comprehension, अगर आपका पर्पस है कि आपने comprehension को चेक करना है, the assessment should test reading skills, तो उसमें बच्चे की रीडिंग स्किल्स चेक की जाएंगी, नॉट राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल नहीं चेक, जब जैसा आपका पर्पस वैसे आपकी असेसमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट रिक्वायर्स अटेंशन टू आउटकम्स बट ऑल्सो एंड इक्वली टू द एक्सपीरियंसेस दैट लीड टू दोज आउटकम्स। असेसमेंट के लिए आपको तवज्जो की ज़रूरत है जो आउटकम्स आपके पास आएँ, लेकिन उसमें आपने अपने तजर्बे को भी मद्देनज़र रखना है कि लर्निंग में आपका तजर्बा कैसा रहा और जिससे आपको ये आउटकम मिली। असेसमेंट शुड लुक एट व्हाट स्टूडेंट्स अचीव। असेसमेंट ये देखती है कि आपने क्या अचीव किया, स्टूडेंट ने क्या अचीव किया, एंड हाउ दे लर्न, और ये किस तरह से अब पढ़ेंगे या इसने क्या सब पढ़ा, उसका तजर्बा कैसा रहा, उसके आउटकम्स कैसे आए। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस हेल्प्स टीचर इंप्रूव देयर टीचिंग मेथड्स। तो जब आपको ये समझ आता है आपके टीचिंग मेथड ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाते हैं। इफ़ स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद द कॉन्सेप्ट, टीचर्स कैन एडजस्ट देयर टीचिंग अप्रोच टू बेटर सपोर्ट स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करे कॉन्सेप्ट्स के साथ, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको वो उसके साथ लड़ना पड़ रहा है कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो टीचर को चाहिए वो अपने टीचिंग मेथड को थोड़ा बेटर करे ताकि बच्चे के लिए समझने में आसानी हो। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज़ ऑन गोइंग नॉट एपिसोडिक। असेसमेंट जो है वो तब बेहतरीन होती है जब ये मुसलसल जारी रहे। ऐसा नहीं है कि एपिसोड यानी किस्तों में हो, यानी 1 महीने बाद किस्त है, 6 महीने बाद आ रही है, तो फिर इसमें असेसमेंट नहीं होती, डेली बेसिस पे होनी चाहिए। असेसमेंट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट जस्ट अ वन टाइम इवेंट। एक इवेंट कर लिया, साल बाद ले लिया, या आप 9 महीने बाद ले रहे हो, तो ये नहीं है। असेसमेंट ऑनगोइंग असेसमेंट हेल्प्स टीचर मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन। जो वक्तन फ़वक्तन असेसमेंट होती है उसमें बच्चे को हिदायत मिलती हैं, वो प्रैक्टिस करता है। फॉर एग्जांपल, रेगुलर क्विज़ हो रहे हैं, क्लास डिस्कशन हो रही है, प्रोजेक्ट्स कैन प्रोवाइडेड अ मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स लर्निंग दैन अ सिंगल फाइनल एग्जाम। तो आपने प्रोजेक्ट बच्चों को दिया है, उस पे वो कंप्लीट पिक्चर है उस स्टूडेंट के लर्निंग की, जो कि फ़ाइनल एग्ज़ाम से पहले उसमें बच्चे की लर्निंग के साथ सामने आ जाएगी, उसकी कमियाँ निकल जाएंगी, खामियाँ दूर हो जाएंगी, बच्चा गलती करके उस पे सीखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट इज़ इफेक्टिव व्हेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अक्रॉस द एजुकेशनल कम्युनिटी आर इन्वॉल्व्ड। असेसमेंट तब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जबकि कम्युनिटी के जो अहम शख्सियात हैं या एजुकेशनलिस्ट हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एजुकेशन असेसमेंट शुड इन्वॉल्व द वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। इनको भी असेसमेंट में इन्वॉल्व करना चाहिए कि आपको ये कैसा लगा, आपके बच्चे में क्या तब्दीली आई, ठीक है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कैन प्रोवाइड अ मोर कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। जब बहुत से नज़रिए एक बच्चे को इकट्ठा जज कर रहे होंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी बच्चे की लर्निंग के हवाले से, एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। और आप देख सकेंगे कि बच्चे को कहाँ कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। टीचर्स कैन वर्क विद कोलीग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डेवलप असेसमेंट। टीचर अपने कुलीग के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलकर असेसमेंट डेवलप करवा सकती है दैट अलाइन विद द स्कूल गोल एंड इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन सेल्फ असेसमेंट, जिससे स्कूल का जो गोल है वो वाज़ेह होता है और फिर सेल्फ असेसमेंट स्टूडेंट को मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट मेक्स अ डिफरेंस
when it begins with issues of use and eliminates questions that people really care about. असेसमेंट जब होती है तो उसमें भी ये फ़र्क भी होता है कि आपने ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किया जो कि आपको स्टार्टिंग में फ़ेस करने पड़े, और अब आप जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं कि बच्चा ये इसने किया तो इस वजह से। Assessment are more effective when they focus on issues that matter to people and help answer questions they are concerned about. Assessment तब बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है जब वो इश्यूज़ जो लोगों को पेश आ रहे हैं उनके आंसर्स करती है। This approach makes assessment information more useful and relevant to decision makers. इससे जो डिसीजन करने वाले हैं, जो किसी भी कोई असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे के हवाले से, कोई फीडबैक दे रहे हैं, उसमें बहुत आसानी मिलती है। असेसमेंट शुड प्रोड्यूस एविडेंस दैट्स द क्रेडिबल, सजेस्टिव एंड एप्लीकेबल टू डिसीजन that need to be made. Assessment is not just about collecting data, it's about using the data to guide improvement based on questions decision makers care about. असेसमेंट का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपने सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपने डाटा की मदद से अब गाइडेंस देनी है, डिसीजन करना है, इम्प्रूवमेंट बेहतर करनी है। अगर टीचर में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो टीचर में करें, अगर स्टूडेंट में चाहिए तो स्टूडेंट में करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, थ्रू अफेक्टिव असेसमेंट एजुकेटर्स मीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू स्टूडेंट्स एंड टू द पब्लिक। अफेक्टिव असेसमेंट होती है तो एजुकेटर जो है वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं स्टूडेंट्स की और पब्लिक के सामने। एजुकेटर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ असेसमेंट टू इम्प्रूव एजुकेशन फॉर स्टूडेंट एंड टू अकाउंटेबल टू द पब्लिक। इस एजुकेशन असेसमेंट जो है वो बच्चों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए और पब्लिक जो ओपिनियन है उसको बेहतर बनाने के लिए की जाती है। देयर इज़ अ पब्लिक इंटरेस्ट इन एजुकेशन। तालीम में पब्लिक का इंटरेस्ट होता है एंड एजुकेटर मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हाउ स्टूडेंट्स मीट गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो एजुकेटर को, जो पब्लिक है उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि किस तरह से गोल्स और एक्सपेक्टेशन को पूरा किया जा रहा है। एजुकेटर्स आर अकाउंटेबल फॉर सपोर्टिंग इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स इन एजुकेशन। दिस आइडिया सपोर्टेड बाय द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हायर एजुकेशन 2003। ये जो आइडिया है कि पब्लिक ओपिनियन को भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उसका भी मैटर करना चाहिए, ये आइडिया अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हायर एजुकेशन को की तरफ से सपोर्ट किया गया था 2003 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, रोल ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग। असेसमेंट से लर्निंग निकलती है। असेसमेंट डायरेक्ट स्टूडेंट्स एफर्ट्स एंड फोकसेस देयर अटेंशन ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट। असेसमेंट डायरेक्ट स्टूडेंट की एफर्ट्स को देखती है और उनको बताती है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस पर तवज्जो दें। इट मोटिवेट्स दैम टू लर्न व्हाट दे थिंक विल बी असेस्ड। और ये उनको मोटिवेट रखती है कि आपने असेस होना है, आपका तजिया होना है, आप पे फीडबैक आने हैं, तो आप खुद को तैयार करके आएँ। असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक। असेसमेंट का काम है कि उसने फीडबैक प्रोवाइड करने हैं। इट प्रोवाइड फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग दिस फीडबैक हेल्प्स देम आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड जस्ट देयर लर्निंग। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। असेसमेंट मोटिवेट स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। असेसमेंट कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न एंड अचीव देयर गोल्स। व्हेन स्टूडेंट्स सी द वैल्यू इन व्हाट दे आर लर्निंग दे आर मोर लाइकली टू इंगेज। जब बच्चों को लगेगा कि हमारी लर्निंग की अहमियत है, हम जो पढ़ के आ रहे हैं उसकी अहमियत है, तो फिर वो और ज़्यादा इंगेज होंगे, और ज़्यादा पढ़ के आएंगे। असेसमेंट इनेबल्स ग्रेडिंग एंड प्रोग्रेस डिसीजन। असेसमेंट से आप ग्रेड लेने के काबिल होते हैं और आपके बारे में डिसीजन करना आसान होता है। असेसमेंट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ग्रेडिंग एंड डिटर्मिंग वेदर द स्टूडेंट्स हैव अ मेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इट हेल्प्स टीचर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन। सो असेसमेंट से ग्रेडिंग एक बेहतर होती है, दूसरा जो है डिसीजन लेने में आसानी होती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बच्चे ने पूरे किए या नहीं किए। नेक्स्ट हम देखते हैं, रोल ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का क्या किरदार। टीचिंग एंड लर्निंग आर रेसिप्रोकल प्रोसेसेस दैट डिपेंड ऑन एंड अफेक्ट ऑन अनदर वन अनदर। टीचिंग एक और चीज़ है, लर्निंग एक और चीज़ है। पढ़ाना और पढ़ना दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उलट हैं, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे पे असर होता है इनका। तो असेसमेंट कंपोनेंट डील्स विद हाउ वेल द स्टूडेंट आर लर्निंग। सो असेसमेंट के अंदर जो कंपोनेंट है वो शामिल है कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, किस तरह से याद कर रहा है सबक, एंड हाउ वेल द टीचर इज़ टीचिंग, और किस तरह से टीचर पढ़ा रही हैं। ये जो डेफिनेशन है असेसमेंट की या असेसमेंट के मेजर की, ये कैलो एंड कैलो 1999 में दी गई थी। दिस कोट, ये जो कोट ऊपर हमने हाईलाइट किया है, interconnectedness of a teaching and learning and assessment, it suggests that assessment plays a crucial role in understanding both students' learning outcomes and effectiveness of a teaching method. Simple and principle of classroom assessment हम थोड़े देख लेते एक नज़र। हमीदी 2010 में इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स क्लासरूम असेसमेंट के बताए थे। पहला, असेसमेंट शुड बी फॉर्मेटिव, इसको फॉर्मेटिव होना चाहिए, यानी डेली फीडबैक आने चाहिए। शुड डिटर्मिन प्लानिंग,
असेसमेंट को टीचर्स को प्लान करना चाहिए कि उसने क्या नेक्स्ट पढ़ाना है। असेसमेंट शुड सर्व टीचिंग। असेसमेंट गाइड्स टीचिंग बाय गिविंग फीडबैक एंड हाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग। सो ये प्रिंसिपल्स जो है ना वो हमीदी के दिए हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट शुड सर्व लर्निंग। असेसमेंट को लर्निंग को पे फोकस करना चाहिए। हाउ स्टूडेंट्स आर असेस्ड अफेक्ट्स हाउ दे लर्न। और असेसमेंट शुड बी करिकुलम ड्राइवन। असेसमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। जो करिकुलम हम पढ़ाते हैं वही से असेसमेंट होती है एंड शुड बी प्लान विद इट। तो करिकुलम के बुनियाद पर जो है ना वो बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए और उसके बाद उसको असेस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कोर्स ये असेसमेंट ले जाए। असेसमेंट शुड बी इंटरएक्टिव। असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न थ्रू इंटरेक्शन एंड डेवलपिंग स्किल्स। असेसमेंट से आपको इंटरेक्शन करना आता है, आपके अंदर स्किल डेवलप होती हैं। असेसमेंट शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड। असेसमेंट जो है वो बच्चा उसका मरकज़ होना चाहिए, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर, ना कोई स्कूल होना चाहिए। Assessment focuses on the student, letting them set goals and choose projects. This gets students involved in assessing their own learning, reducing anxiety and boosting motivation. तो फोकस बच्चे होने चाहिए, बच्चों को प्रोजेक्ट खुद चूज़ करने चाहिए और उनको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो लर्निंग पे फोकस कर सके और उनको मोटिवेशन मिल सके। असेसमेंट शुड बी डायग्नोस्टिक। Teachers uses assessment to find out what students are good at and where they struggle during the lessons. टीचर जो है ना वो असेसमेंट इसलिए भी करें कि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि या टीचर को पता चल सके कि स्टूडेंट किस चीज़ में बेहतर है और किन टॉपिक्स वो स्ट्रगल करना पड़ रही है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड गिविंग फीडबैक स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़। तो फीडबैक देंगे उससे आपको भी अंदाज़ा होगा और बच्चे को भी समझ आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट शुड बी कंपोज्ड एक्सपोज टू लर्नर्स। असेसमेंट से लर्नर्स जो है वो एक्सपोज होते हैं। टीचर्स नीड टू टेल स्टूडेंट्स अबाउट असेसमेंट क्लियरली। बच्चों को असेसमेंट के वाले से क्लियरली बताना चाहिए कि हम आपको असेस करने लगे हैं ताकि बच्चे प्रिपेयर हो के आएँ। स्टूडेंट्स शुड नो व्हेन असेसमेंट्स हैपन। स्टूडेंट को पता हो कब असेसमेंट होनी है एंड व्हाट दे आर वर्थ और इसकी वैल्यू क्या है एंड हाउ द रिजल्ट्स विल बी यूज्ड और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो बाज़ औक़ात असेसमेंट होती है वो फाइनल रिजल्ट में भी मैटर करती है। तो हम बच्चों को कहते हैं कि आप जो है ना वो इन पे फोकस करें क्योंकि इसके नंबर आपके नेक्स्ट फाइनल में भी ऐड होने हैं। सो बच्चे इसको तैयार करके आते हैं। असेसमेंट आर अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग, सो स्टूडेंट्स नीड टू बी इन द टॉप लूप। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट शुड बी नॉन जजमेंटल। इन असेसमेंट्स द फोकस इज ऑन लर्निंग बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक स्टूडेंट्स नीड्स, मोटिवेशन एंड टीचिंग स्टाइल। टीचर्स शुड नॉट डिसाइड हु इज़ डूइंग वेल और पोरली। असेसमेंट के दौरान आपने फोकस करना है बच्चे की लर्निंग पे कि उसको क्या ज़रूरत थी, मोटिवेशन कैसी है, उसका टीचिंग स्टाइल भी कैसा है, ये भी मैटर करता है। तो उसमें आपने एक डायरेक्टली एक इन्फ्लुएंस नहीं दे देना कि बच्चा कौन सा परफॉर्म कर रहा है, वो कौन सा नहीं। हो सकता है उस बच्चे की इस असेसमेंट में कुछ घरेलू मुश्किलात हों जिसकी वजह से वो परफॉर्म ना कर सका हो। सो इसको भी हेल्प आउट करना चाहिए। असेसमेंट शुड लेट स्टूडेंट्स शो देयर स्किल्स विदाउट ऑब्स्टिकल्स। तो असेसमेंट जो है ना वो स्टूडेंट्स को परफॉर्म करना चाहिए आज़ादी के तौर पे ताकि उन्हें कोई हर्डल्स का सामना ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट शुड डेवलप अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। असेसमेंट से एक बाहिमी जो समझ होती है वो पैदा होती है। असेसमेंट हेल्प्स टीचर एंड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ईच अदर बेस्ड ऑन शेयर्ड गोल्स। इन लैंग्वेज लर्निंग दिस मीन्स क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट वेयर अंडरस्टैंडिंग ग्रोज बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो इससे टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। Assessment should be led to learners' autonomy. Assessment helps students make their own decision about learning. Students take responsibilities of what and how they learn. Teachers encourage students to reflect on their own learning, find strength and weaknesses and set goals. That's it. Next हम देखते हैं 13 लास्ट वन। असेसमेंट शुड इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिव टीचिंग। असेसमेंट से जो टीचर ने पढ़ाया उसका एक अक्स आता है। टीचर यूजेज असेसमेंट डेटा टू थिंक अबाउट एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग। They gather info about through methods like quiz, surveys, and observation to reflect on their teaching quality and make better decisions. नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ जी, दैट्स फॉर ऑल ऑफ यूनिट नंबर 1। आई होप कि मैं बेहतरीन तरीके से समझा पाई होंगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू सो मच।